परमेश्वर के अति पवित्र नाम को महिमा देते हुए हमारे परमेश्वर यीशु मसीह जो हमारा रक्षक है के अतुल्य नाम में सभी को मेरा स्नेह वंदन अर्पित करती हूँ। रोमियो की किताब के 12वें अध्याय के 21वें वाक्य में इस तरह लिखा है, बुराई से न हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। अनुग्रहित इस वचन में से अच्छाई से बुराई पर जय पाना, इस विषय पर एक साथ मनन करने में प्रभु हमारी सहायता करे। 21वें वाक्य के पीछे 20वें वाक्य में बड़ी ही साफ तरीके से बताया है कि कैसे हम बुराई से ना हारें, कैसे अच्छाई से बुराई पर जय पा सकते हैं। तेरे शत्रु को यदि भूख लगी हो तो उसे खाना दें, यदि प्यासा है तो पीने को पानी देवें। ऐसा करने से तू उसके सर पर अंगारे डालता है, ऐसा वचन में लिखा है। पुराने नियम में लिखे एक भाग के विवरण करते हुए इस दिन के समय परमेश्वर की पवित्र आत्मा बुद्धि देती है कि हमें अच्छाई से बुराई पर जय पाने वाले बनना है। हमारे इस जीवन में, हमारे पढ़ाई के क्षेत्रों में, हमारे काम के क्षेत्रों में कितने ही बार हम बुराई के शिकार हुए हैं। हमारे शरीर के किसी भी भाग में छोटी सी चोट लगने पर वो चोट समय के साथ ठीक हो जाती है और समय के साथ उसका निशान भी चला जाता है। लेकिन कई बार बुराई की चोटें समय के साथ घाव का रूप ले लेता है जो हमारी आत्मिक जीवन को चोट पहुंचाता है। इस दिन के समय परमेश्वर के वचन को अपने अंदर ग्रहण करें, जिससे बुराई की चोटें घाव का रूप ना लें, बल्कि वो चोटें वचन से धोकर शुद्ध करने के लिए हमें अपने आप को समर्पित करना चाहिए। अच्छाई से बुराई पर जय पाने वाला एक अद्भुत किस्सा आप सभी के साथ बांटना चाहूँगी। पवित्र शास्त्र में लिखे अलग अलग स्थानों पर घूमने के लिए निकले एक चर्च ग्रुप के लीडर थे निक फॉकनर। यूहन्ना के प्रकाशित वाक्य में पद्मोस द्वीप पर वे लोग पहुंचते हैं। डेलीशियन राजा ने यूहन्ना को बंदी गृह में डाला। इसके बारे में उनके ग्रुप में से एक व्यक्ति ने उस ग्रुप को विस्तार से बताने के बाद ब्रदर निक से एक गीत गाने का आग्रह किया। निक नाम के वो भक्त ने अपने हाथ में एक स्पीकर वाला टेप पकड़ा हुआ था। प्रकाशित वाक्य के 5 के 12वें वाक्य में इस भक्त द्वारा लिखित गीत को ब्रदर निक ने अपनी आवाज़ में गाना शुरू किया। उस गाने की लाइन कुछ इस तरह थी, बलि किया गया मेमना योग्य है, बलि किया गया मेमना योग्य है, शक्ति, धन, ज्ञान, बल स्वीकार करने योग्य, महिमा, आदर, स्तुति, प्रशंसा स्वीकार करने योग्य, मेमना योग्य, मेमना योग्य, बलि किया गया मेमना योग्य, बलि किया गया मेमना योग्य। हे मेरे प्रियो, जरा ध्यान से सुनना। निक ने यह गाना पूर्ण नहीं किया था कि वहाँ एक और टूरिस्ट बस आ गई। बहुत से लोग बस से उतरे और चले गए, लेकिन एक छोटी सी सांवली सी स्त्री निक के पास आकर उसके मुंह पर देखा और मुंह पर थूका। उसका निशाना बिल्कुल नहीं चूका। जहां उस स्त्री ने चाहा थूकना, वहीं पर थूक जाकर गिरा। लेकिन उस थूकने की प्रक्रिया ने गाने को नहीं रोका, लेकिन अंत तक बलि किया गया मेमना योग्य ये लाइन गाकर वो गाना निक ने पूर्ण किया। इतने तुच्छ करके अपमानित किए जाने पर वापस कुछ कठोर प्रतिक्रिया होनी चाहिए, ऐसा कुछ पर्यटकों ने निक से कहा। लेकिन निक उनके विचारों से सहमत नहीं थे। उन्होंने उनसे कहा कि हमारे परमेश्वर के मुंह पर लोगों ने थूका। यीशु मसीह को लोगों ने सामने बेइज्जत करने के लिए मनुष्य ने कितनी ही गलत और झूठी बातें कही और यीशु मसीह का मजाक बनाया। उस वक्त जो यीशु के साथ थे उन लोगों ने भी यीशु को यही मशवरा दिया होगा कि इन सब की कठोर प्रतिक्रिया की जाए। लेकिन
यीशु ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन यीशु की प्रतिक्रिया उनकी प्रवृत्ति में दिखाई दिया कि मैं इतना आप लोगों से प्रेम करता हूँ। दिस मच आई लव यू। मुझे सुनने वाले प्रियों, परमेश्वर ने हमें इस जिंदों की ज़मीन पर परमेश्वर की आत्मा हम में भेजकर हमें यहाँ रखा है, इसलिए कि इस भूमि की सभी बुराइयों पर परमेश्वर की अच्छाइयों से जय पा सकें। परमेश्वर का भक्त निक अपने मुंह पर थूके जाने पर भी जो गीत उन्होंने गाना शुरू किया, बड़े ही मनोहर तरीके से अंत तक किया। उस स्त्री ने जिससे उसके मुंह पर थूका, दूसरों के कहने के अनुसार उन्होंने प्रतिक्रिया नहीं की। इसीलिए इस अनुग्रही दिन में बचे हुए समय में सभी प्रकार की बुराइयों को परमेश्वर को दी गई अच्छाइयों से जय पाने के लिए हम एक एक को परमेश्वर सहायता करे। हैव ए ब्लेस्ड डे।